हेलो यूनाइटेड फैंस भाइयों, क्या ड्रामा है यार। ये क्लब क्या ड्रामा है। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी गेम में कुछ भी करेंगे, बट क्या रोलर कोस्टर है। हालांकि ड्रॉ हुआ है, एक पॉइंट आया है, बट क्लॉप का चेहरा देखने वाला था। लिवरपूल को देख के मन खुश हो गया। उनका जो टाइटल रेस पे एक डेंट मारा है हमने छोटा सा, वो बहुत मज़ेदार था। बट बहुत सारी फीलिंग्स हैं। मेरे को ऐसा लगता है, कोई मेरे से अगर पूछे ना मेरे 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 को क्या लगता है मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो मुझे लगता है एक दिन मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है यूनाइटेड को देख के। मतलब क्या रोलर कोस्टर है यार। मतलब पहला हाफ सो शिट मतलब एवरीवन, मतलब कोबी मेनू का भी, मतलब उसने प्लेयर मार्क ही नहीं किया अपना, लुइस डियाज उसकी गलती थी। उसके बाद पहले 10 मिनट इतना अच्छा स्टार्ट करने के बाद भी यूनाइटेड, फिर इट वाज ऑल लिवरपूल। 10-15 शॉट मार चुके थे वो, यूनाइटेड का एक भी शॉट नहीं था। और पहला शॉट जो था सेकेंड हाफ में, ब्रूनो का चिप, यार देख के मज़ा आ गया। ब्रूनो फर्नांडिस पूरे गेम में बहुत ही बेकार खेला, बहुत ही बेकार खेला। मतलब कोई मतलब मैं बिग ब्रूनो फैन हूँ बट कांट डिफेंड। बहुत ही बेकार खेला, बट उसका जो मोमेंट ऑफ मैजिक था वो बहुत अमेजिंग था। फर्स्ट हाफ में टीम पीछे थी, बार बार काउंटर करने की कोशिश कर रही थी, मतलब प्रेशर अपने पे से हटाने के लिए, और ब्रूनो बार बार बॉल लूज कर रहा था। इवन पहला गोल जो हमने मारा दूसरे मिनट में, गर्नाचो का जो ऑफ साइड हो गया, वो भी मुझे लगा ब्रूनो शुड हैव प्लेड इट बेटर। उस पर टाइम था, कोई प्लेयर प्रेस नहीं कर रहा था उसको, और उसको दिख रहा था साफ सीधा रन था। ही शुड हैव रिलीज द बॉल अ लिटिल सूनर, और 1-0 हम अप होते। सो मेरे हिसाब से ऑल्दो स्पेक्टेकुलर फिनिश के बावजूद भी ब्रूनो फर्नांडिस वॉज नॉट ग्रेट। उसके अलावा दोस्तों सेकेंड हाफ जब हम 1-1 के ड्रॉ पे आ गए, सबको लग रहा होगा, शायद मेरे को तो लग रहा था, मुझे नहीं पता आपका, कि यूनाइटेड अब यहाँ से बॉटल करेगी और लिवरपूल वापस अब और खूंखार होकर अटैक करेगी। बट हमें मिल गया वापस एक मैजिक मोमेंट मेनू से। सो दोस्तों अगेन वापस एक प्यारा सा स्ट्राइक मेनू का, दिल खुश हो गया देख के। 2-1 तब भी पता था नहीं ले पाएंगे हम रिजल्ट, और ये डर लग रहा था हम हारेंगे अभी भी। मतलब ये भरोसा है अभी यूनाइटेड की टीम पे। बट हैट्स ऑफ कि हमने एक ही गोल खाया और हमने बचा ली अपनी इज्जत, हारे नहीं ये गेम। हम जीत भी सकते थे दोस्तों। मतलब समझ नहीं आ रहा ना, यही फीलिंग है कि हम हार भी सकते थे, क्योंकि लिवरपूल के इतने सारे चांसेस क्रिएट हुए, इतने सारे उन्होंने मिस करे, और उसके अलावा हम जीत भी सकते थे। एरन वेन बिसाका का टैकल कितना स्टूपिड था यार। डिएगो डेलो ने पिछले गेम में ऐसे ही जगह पे ही टैकल मारा था जब हमें पेनल्टी मिली थी, हम लीड ले रहे थे, और फिर वहाँ से दूसरी टीम चेल्सी ड्रॉ करा गई। वो पेनल्टी नहीं थी, बट दिस वॉज स्टूपिड टैकल। कहीं नहीं जा रहा उनका प्लेयर। पैर तेरे को स्पाइडर लेग्स क्यों अड़ाने? वैसे ये मेरे को काम कंपोज लगता है एरन वैन बिसाका, बट कैसे है यार, ही इज़ अ सीनियर प्लेयर इन दिस टीम। तीन यंगस्टर्स खिला रहे थे हम। सो मैं उस पर तो आऊँगा अभी, बट मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। मतलब ओवरऑल गेम को देख के मेरे को संतुष्टि है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ कर पाएंगे इस गेम में। मुझे लगा था हम 2-0, 3-0, 4-0 हम हारेंगे, जिस तरीके से लिवरपूल चढ़ी हुई थी हमारे पे। 2-2 ड्रॉ एनी डे, आई विल टेक इट। हैट्स ऑफ टू एरिक टेन हाग, हैट्स ऑफ टू दीज प्लेयर्स, जो इस इंजरी क्राइसिस में भी एक रिजल्ट निकाल पाए एक टॉप टीम के अगेंस्ट। दोस्तों फॉरगेट ओल्ड ट्रैफर्ड, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, ठीक है, फॉरगेट वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये जो टीम खेली है ना आज, 3 बंदे टीनेजर थे इसमें, गर्नाचो, मेनू और आपका कमवाला अभी बच्चा है। अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं, हमारे 6 फर्स्ट टीम डिफेंडर आउट है, इंजर्ड है। लिंडेलॉफ, मार्टिनेज, वरान, एवंस, ल्यूक शॉ, मलासिया, 6 डिफेंडर्स इंजर्ड हैं। उसके बाद हमारे जो बेंच पे बैठे थे वो 16, 17, 18 साल के लड़के थे जो डिफेंडर थे। अगर बाय चांस कोई इंजरी होती तो उनको हमें खिलाना पड़ता। सो दोस्तों ये टूटी फूटी टीम के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं हम, 6th पोजीशन पे है, मुझे समझ नहीं आता। एस्टन विला ने ऑल्दो पॉइंट ड्रॉप किया है, बट टॉटनहम अभी खेलेगी, मेरे ख्याल से वो अपना गेम जीत जाएगी, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट है। सो ये देखो आप एक सेकंड के लिए कि कितने पास हैं हम और कितने दूर हैं हम। इन अदर वर्ड्स, क्योंकि हमारे पे 6-7 ही गेम बचे हैं अब, कितने दूर हैं हम टॉप 5 फिनिश से, क्योंकि अब ये डिस्टेंस हम कवर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को इसकी चिंता नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ कि हम 6th हैं, बट क्या हम एक्चुअल में 6th आएंगे, मेरे को ज़्यादा टेंशन ये देख के होती है। सारे के सारे
वापस आ रहे हैं, 2-2 3-3 4-4 पॉइंट्स पीछे हैं और हम ऊपर देखे जा रहे हैं कि हम एस्टन विला और टॉटनहम को रीच आउट करेंगे या कवर कर पाएंगे वो लीड जो बहुत बड़ी है, बट हमसे 3-3 4-4 पॉइंट पीछे बाकी क्लब्स खड़े हैं जो आराम से निक कर सकते हैं, क्योंकि किसी का भी एक अच्छा रन इन हो गया और वो हमें ओवरलैप कर जाएगा। सो 6th प्लेस को गारंटी मत मानो, ये मत सोचो कि चैंपियंस लीग नहीं होगी तो टेन हाग नहीं होगा, क्योंकि मेरे को लगता है वो दैट इज़ वेरी अनफेयर फॉर टेन हाग। इस टूटी फूटी टीम के साथ अगर वो हमें 6th ले आता है ना दोस्त, तो भाई सीरियसली हैट्स ऑफ टू हिम। पूरे सीजन क्योंकि क्राइसिस चला है, ऐसा नहीं है कि 4 मैच के लिए हमारा क्राइसिस था या 1 महीने हमारा बहुत बेकार थे जो हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं, पूरे सीजन। कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा और ये भी हम बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट फॉर यूनाइटेड। सो दोस्तों, कुछ प्लेयर्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। सबसे पहले कम वाला, अमेजिंग पेस, एक बार वो रिकवरी रन उसका मैं देख रहा था, इतना अच्छी खासी स्पीड है बंदे का, कंपोजर, इतना पूरे टाइम लिवरपूल अटैक करती रही बट उसने कोई ऐसा मैसअप नहीं किया। सो दैट हैट्स ऑफ टू हिम, क्रेडिट गोज टू हिम। चांस मिला है, बंदे ने अपना चांस लिया है, गुड। आई वॉन्ट, मतलब बहुत सही है, बहुत प्रॉमिसिंग लड़का है। आई वुड लाइक टू सी एरिक टेन हाग इसको और डेवलप करता रहे जैसे उसने बाकी हमारे टीनेजर्स करे हैं। सेकेंड, हैट्स ऑफ टू कोबी मेनू एंड कैजेमीरो। येस, वी वर आउटप्लेड इन द मिडफील्ड, येस, बट इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस काफ़ी सही थी। कैजेमीरो को लोग कहते हैं कि उसके लेग्स जा चुके हैं, ही इज़ गेटिंग ओल्डर, बट आई थिंक ही इज़ अ लीडर। उसका बॉल पे कंपोजर, उसका वो कितना स्ट्रांग है टैकलिंग में, बॉल रिट्रीव करने में, वो दैट वाज अमेजिंग टू सी। उसके हार्ड टैकल्स और सब कुछ, मतलब बहुत ही, मतलब वी नीड कैजेमीरो, ही इज़ अ हीरो दैट वी नीड। सो आई डोंट सी यूनाइटेड सेलिंग हिम, क्योंकि हम पता नहीं कहाँ होंगे विदाउट कैजेमीरो। कोबी मेनू को भी मतलब पीछे देखता होगा कैजेमीरो, तब उसमें इतना कॉन्फिडेंस आता होगा, क्योंकि कैजेमीरो इज़ लाइक मैसिव। अगर उसको टीम से हटा दो तो पता चलेगा टीम क्या है, जो हम देखते ही हैं ऑलमोस्ट हर बार। सो कैजेमीरो वॉज मैसिव अगेन टुडे। हाँ, उसकी कुछ क्लियरेंसेज सही नहीं थी, बट उसका ओवरऑल गेम मेरे को, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका पासिंग, उसका कंपोजर, उसका लीडरशिप बिल्कुल सही थी। ब्रूनो फर्नांडिस was shit. I would want to see Bruno Fernandes out for a game, Mason Mount to play in his position. Mason Mount का केमियो वापस मेरे को बहुत सही लगा, फाइटिंग, उसका टैकल मारना, कोडी गाक्पो को जब वो निकल के जा रहा था, लास्ट में हमें ज़रूरत थी, जब वो प्लेयर काटता हुआ चला जा रहा था, मेसन माउंट ने लीडरशिप दिखाई वहाँ पे, उसने टैकल मारा और येलो कार्ड लिया। बट अगेन, शुरू से देखना है उसको वो कर क्या पाता है क्रिएटिवली, क्योंकि ही इज़ फास्ट, ही इज़ एजाइल, ही मूव्स लाइक बहुत ही सही भागता है यार वो बंदा, बहुत ही सही, टेक्निकली भी गिफ्टेड है। ही वॉज चेल्सीज प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। सो बंदे में दम है। लिवरपूल चाहती थी उसको लेना, बट चेल्सी चाहती थी उसको रखना। सो हमारे लिए वो, आई वुड वॉन्ट टू सी हिम स्टार्ट। एंटनी, गुड परफॉर्मेंस जब वो आया, बहुत सही परफॉर्मेंस, उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन सही था। उसके अलावा रैशफर्ड, आई वाज ओके विद रैशफर्ड टुडे, क्योंकि रैशफर्ड का क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा होता है ट्रैक बैक नहीं करता, बट मुझे लगा आज वो एफर्ट ज़रूर डाल रहा था। हाँ, आगे जाने में वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा था, बट ओवरऑल वो टीम का ही स्ट्रगल था, नॉट जस्ट रैशफर्ड। अलेहांड्रो गर्नाचो लाइव वायर है भाई, लाइव वायर, मतलब बंदा जब आगे निकलता है जान लगती है, मतलब वो सबसे तगड़ा अभी हमारा अटैकर है बाय फार। एंटनी, सांचो, रैशफर्ड, होयलैंड, सबसे नंबर 1 पे आता है मेरे लिए अलेहांड्रो गर्नाचो। ही इज़ अमेजिंग यार। और मैं एक मेंशन ज़रूर करूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से, मैन ऑफ द मैच कोबी मेनू नहीं है, उनाना है। उनाना ने पूरे गेम में हमें बचाए रखा, पूरे गेम में जितनी भी उस पर शॉट्स आए, साला के शॉट्स या किसी के भी शॉट्स, उसने सेव करे, हाथ लगा के, पैर लगा के। शुरुआत में सबुजलाई के 2-3 शॉट्स उसने रोके। सो मेरे हिसाब से ही डिज़र्व्स द क्रेडिट दैट ही इज़ नॉट गेटिंग सिंस लॉन्ग। उसके कारण हम बचे हुए थे इस गेम में। 1-0 जैसे हम गए हैं फर्स्ट हाफ में, जिसके कारण हम कम बैक कर पाए हैं, जहां हम 3-0 डाउन होने चाहिए थे, 3-4-0 आराम से। आंड्रे ओनाना मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच, अमेजिंग परफॉर्मेंस लॉन्डे की। और आपके हिसाब से कौन है मैन ऑफ द मैच आपका, मेरे को कमेंट करके बताना इस वीडियो पे। दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, भाई को बहुत सपोर्ट मिलता है आपके इस हमारे छोटे से चैनल को, बहुत हिम्मत मिलती है आप अगर ऐसा कुछ करते हो तो। सो गणेश कैंचे भाई, SBP भाई और निखिल पांडे और भाई का, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, रेड्स फ्लैग फ्लाइंग हाई, तुम लोग का भाई बहुत सपोर्ट है, मज़ा आता है तुम्हारे कमेंट्स देख के। और आई एम प्रीटी श्योर तुम लाइक भी करते होगे वीडियो को, बट तुम कंसिस्टेंटली चैनल पे आके वीडियो देखते हो। सो आई रियली लव इट। दोस्तों
वॉट आई ऑल्सो लव इज़ द नेक्स्ट फ्यू गेम्स। यूनाइटेड पे एक अब अच्छा चांस है अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का और अपने हाथ अपनी टॉप सिक्स्थ प्लेस बचाए रखने का। मैं कहीं से भी नहीं सोच रहा हम चैम्पियंस लीग में जाने वाले हैं। सिक्स्थ प्लेस बचाने के लिए अब अच्छे 4 गेम्स हैं हमारे पास। बोर्नमथ अवे है, उसके बाद 2-3 ईजी गेम्स हैं काइंड ऑफ जो हम होम पे खेल रहे हैं। सो आई होप अगले 4 गेम्स हम अच्छे खेलें। बीच में एक गेम होगा कॉवेंट्री के अगेंस्ट। सो ये नेक्स्ट 5 गेम्स कोई भी गेम अपने को ड्रॉ भी नहीं चाहिए, अपने को 5 गेम विक्ट्री चाहिए, तो हम अपनी 6th पोजीशन स्टैब्लिश कर पाएंगे और FA कप फाइनल में जा पाएंगे, विच वुड बी अ मैसिव बूस्ट फॉर एरिक टेन हाग। सो लेट्स कीप सपोर्टिंग यूनाइटेड, क्योंकि ये हार्ट अटैक देने में कहीं भी क्लब पीछे नहीं छूटेगा भाई। मतलब क्या क्लब है यार, क्या खेलते हैं यार, मतलब एक ही लव हेट रिलेशनशिप है यार। मतलब एक मोमेंट में इन पे खुंदक भी आती है कि कैसे क्या प्लेयर है, क्या किया एरन वैन बिसाका ने, और एक मोमेंट में इतना खुशी भी होती है कि यार लिवरपूल के अगेंस्ट 1-0 डाउन होने के बाद, इतना डोमिनेट होने के बाद भी तुम 2-1 अप हो गए, चेल्सी के अगेंस्ट 2-1 डाउन होने के बाद 3-2 अप हो गए। सो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, बट ओवरऑल यार आई एम रियली राइट नाउ हैप्पी, क्योंकि मैं इस गेम में जाने से पहले बिल्कुल सोच चुका था कि हम आज का गेम बुरी तरीके से हारेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम हैप्पी। सो आई होप यू आर हैप्पी टू। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपका मैन ऑफ द मैच कौन था। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।